आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। और बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की बड़ी और अहम खबर से। एचपीसीए को हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एचपीसीए की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एचपीसीए को हिमाचल हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एचपीसीए को आज बड़ा करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। एफआईआर रद्द करने के लिए यह याचिका दाखिल की गई थी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। जी मोहित, आज एचपीसीए को करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनके मामले में एफआईआर रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जी बिल्कुल विवेक, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो याचिका है ये खारिज हो गई है। और ये याचिका जो थी ये इस बाबत थी कि जो मामला एचपीसीए के खिलाफ बनाया गया था, यानी एफआईआर जो हुई थी उसे खारिज किया जाए। तो इस याचिका को हाई कोर्ट ने जो है आज खारिज कर दिया, यानी एचपीसीए पर अब केस चलना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी बात हुई है हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा से। उनका ये कहना था कि अब जो है कानूनी प्रक्रिया जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और जो मामला जो है ये रुका हुआ था इस बाबत है वो धर्मशाला में अब जो मामला है जो वहां पर चल रहा था अब वो मामला जो है वो अब चलेगा और कानून जो है वो अपना काम करेगा। जी मोहित, कोर्ट ने क्या तारीख दी है अगली इस पूरे मामले पर? देखिए अभी कोई तारीख जो है निश्चित रूप से यहाँ पर तारीख जो है वो दी जाएगी, लेकिन अब जो है वो पहले सिलसिलेवार, जिस तरह से मैंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है, अगला स्टेप बाय स्टेप कदम दर कदम जो है वो कानून अपना काम करेगा। और जो मामला होगा जिसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के प्रेम कुमार धूमल, उन पर भी जो आयोजन की मंजूरी दी गई थी राज्यपाल द्वारा, वही ये मामला है। और अब जो है इसमें जो अलग अलग एचपीसीए के जो जितने भी जो मेंबर्स हैं उन पर ये केस चलेगा और साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उन पर भी ये केस चलेगा। इसमें अनुराग ठाकुर जो है उनका नाम शामिल है। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा जो बता रहे थे कि एचपीसीए को आज शिमला हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी पूरे मामले पर एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बार निशाना साधने की बारी बीजेपी की थी। एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह से वीरभद्र एचपीसीए को लेकर बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी मंशा एचपीसीए को हथियाने की है। अगर वो एचपीसीए का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और इसके बाद एचपीसीए खुद आगे बढ़कर उन्हें अध्यक्ष मनोनीत करेगा। शर्मा ने कहा कि कुछ अधिकारी एचपीसीए को बदनाम करने और ऊल जुलूल बयानबाजी करने में लगे हुए, जिससे कि अनुराग ठाकुर और एचपीसीए की छवि खराब हो ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया जा सके। शर्मा ने सरकार से सवाल किया है कि एचपीसीए तो पुलिस मैदान के हर मैच पर 2 लाख रुपए अदा करती है, लेकिन क्या राहुल गांधी की रैली पर प्रदेश सरकार ने रुपया दिया है? हाँ, वो तो उनकी बहुत पुरानी इच्छा है कि मैं हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनूं। मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप छोड़िए, मुख्यमंत्री का पद छोड़िए, हम कोशिश करते हैं आपको एचपीसीए का प्रेसिडेंट बना देते हैं। अगर आपकी इच्छा जो है वो मुख्यमंत्री पद से ज़्यादा जो है वो एचपीसीए में है तो आप एचपीसीए का आप त्याग पत्र दीजिए, फिर हम विचार करते हैं कि आपको कैसे बनाया जा सकता है। कुछ अधिकारी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसी कड़ी में कुछ उल जलूल खबरें जो है वो मीडिया में लीक करते हैं, जिससे कि अनुराग ठाकुर की हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन की छवि
प्रभावित हो, धूमिल हो और इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक समाचार पत्रों के माध्यम से जो है वो एक न्यूज़ इन्होंने पब्लिश करवाई कि सुरक्षा के बदले जो है जब से आईपीएल मैचेस हो रहे हैं तब से जो है वो कोई सुरक्षा का पैसा जो है वो एचपीसीए या किंग्स 11 पंजाब ने नहीं दिया है, इसलिए उसकी वसूली का नोटिस दिया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हम लगभग हर खर्चा जो है, जो भी उनके रहने का, खाने का, हर तरह की उनको जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सारी हम पूरी करते हैं। पौंग डैम विस्थापितों की भूख हड़ताल अब भी जारी है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कोई सामने नहीं आया, लेकिन सियासत ने अपना खेल खेलना यहां पर शुरू कर दिया है। कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र कुमार भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से मिले और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में 1972 में बने पौंग बांध विस्थापित आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, क्योंकि इन लोगों को अभी तक उनका हक प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। पौंग बांध विस्थापित बहुउद्देशीय सहकारी समिति के प्रबंधक निदेशक अश्विनी कुमार अवस्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इस मुद्दे पर बात करने के बारे में कहा जा रहा है, जो कि प्रशासन द्वारा इन्हें लिखित रूप में दिया जा रहा है। लेकिन अनशन पर बैठे प्रबंध निदेशक का कहना है कि जो सरकार द्वारा उन्हें लिखित में दिया जा रहा है वह धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। कि जो निर्णय आज की तारीख तक हिमाचल सरकार द्वारा हमारे पक्ष में लिए जा चुके हैं, उनको अक्षरशः पालन कैसे किया जाएगा जब तक ये हमारे सामने संकेत नहीं मिल जाता, ये अनशन टूटने वाला नहीं है। देखिए, ये जो एक कागज जो मुझे अभी अभी दिखाया गया है वो एक धोखे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये तो खैर चौथा दिन चल रहा है, जब तक मर्जी ये अनशन चले। लेकिन एक बात यह है कि हम इनसे ये मांग करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करो, अपनी वो जो विल पावर है वो दिखाओ। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार हमारे पर अन्याय करते हुए अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, आप न्याय के हित में क्या कुछ कर सकते हो, ये बात। इस बारे में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार का कहना है कि इन लोगों की मांगे जायज हैं और काफी संयम से यह लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले में पहले भी सरकार से बात की जा चुकी है। उनका कहना है कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कोई भी अधिकारी इस समय बात नहीं कर सकता। बड़े जायज नजायज हैं और बड़े दिनों से पौंग डैम होस्टिस कमेटी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भारत सरकार को भी दिया और राजस्थान सरकार के साथ भी चर्चा हुई, लेकिन बहुत से मसाइल जो हैं वो हल नहीं हुए। कुछ जो डिसीजंस हुए हैं उनको जल्दी से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए और जो पेंडिंग डिसीजंस हैं उनको टाइम बाउंड करना चाहिए। ये समस्या बड़ी ऑन लिंगर ऑन होती है। मैंने पिछली बार भी बात की है, अभी सोनिया गांधी की जो है वो रैली, प्रस्तावित रैली कांगड़ा में हो रही है। हमने टॉकिंग पॉइंट्स उसमें भेजे हैं और ये पौंग डैम होस्टिस का वन ऑफ द इशू ये भी उसमें हमने भेजा हुआ है और हम पूरी मदद करेंगे, क्योंकि आजकल आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कोई अफसर जो है उनके साथ बैठ नहीं करेगा, क्योंकि अगर सारे इसी काम में लगे हुए हैं। तो सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप फिलहाल इनसे इन राइटिंग इनको दे दो कि ये जो हमारी है इसको हम कंसिडर करेंगे। वहीं इस बारे में राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त सुखदेव सिंह का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि कमेटी मंगलवार के बाद कभी भी शिमला आकर इस मुद्दे पर बात कर सकती है। इस संबंध में कमेटी को लिखित में दे दिया गया है। कमेटी भूख हड़ताल पर बैठी है, उसके संबंध में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू से पिछले कल मेरी टेलीफोन पर चर्चा हुई है और उन्होंने कमेटी को मंगलवार के बाद कभी भी मीटिंग के लिए शिमला बुलाया हुआ है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय की इस संबंध में चर्चा ये जो कमेटी के अध्यक्ष हैं मिस्टर कुलभूषण सिंह जी, इनसे भी हो चुकी है और इन्होंने मेरे से चाहा था कि मैं इनको इस बारे में रिटर्न दूँ। तो आज सुबह मैंने इनको इस संबंध में लिखित भी दे दिया है। पौंग बांध विस्थापित काफी लंबे समय से अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अब तक उन्हें अपना जायज हक नहीं मिला है। अब देखना यह होगा कि वाकई राज्य सरकार चुनाव के बाद इनकी मांगों पर क्या रुख अपनाती है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने साफ किया है कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश का और हमीरपुर की जनता का खूब सेवा करेंगे। उन्होंने खुलासा किया कि वीरभद्र ने अंब रेल का उद्घाटन रुकवाने की कोशिश की थी।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने देहरा के लिए मंजूर करवाई और केवल वीरभद्र सिंह जी की जिद के कारण अभी तक वो रुकी हुई है। इस तरह के हर जगह हस्तक्षेप करना, इससे पता चलता है कि मानसिकता कांग्रेस की क्या है। हमने ऊना से आम तक रेलवे लाइन पहुंचाई, वो भी हमें संघर्ष करके वहां पर स्टेशन का उद्घाटन करवाना पड़ा। रेल मंत्री ने रात को 9:45 बजे कहा कि कल उद्घाटन नहीं होगा क्योंकि वीरभद्र सिंह नहीं चाहते कि उद्घाटन हो। मैंने वीरभद्र जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं होने दूंगा उद्घाटन। तब मैंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जयदीप सरकार से मेरी बात हुई। उनको मैंने सारा विषय बताया। अगले दिन सुबह उनका प्रधानमंत्री जी का फिर फ़ोन आया और हम लोगों ने तब ये स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारे अम्ब रेलवे स्टेशन का उद्घाटन नहीं हुआ, ट्रेन नहीं चली, तो पूरे देश की ट्रेनें जाम कर दी जाएंगी। और उसका लाभ ये मिला कि वहाँ पर रेल चली और अब 4-4 ट्रेनें अम्ब रेलवे स्टेशन से चलती हैं, जो हमने 5 सालों में चलाई हैं। कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस चुप है, जवाब नहीं दे पा रही, तो वो झूठे आरोप लगा रही है। डीसी महोदय हमीरपुर में रहते हैं, आप भी पता कर सकते हैं। 19 करोड़ रुपया मिला, मैंने 19 करोड़ 66 लाख ब्याज समेत खर्च किए। एक पाई सांसद निधि की 100% पैसा खर्च किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस का देश से सूपड़ा साफ हो रहा है। और कांग्रेस की हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में तो इतनी पतली हालत हो गई है कि लोकसभा के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल पाया और अब सुजानपुर के उपचुनाव में भी कोई कांग्रेस का अपना उम्मीदवार नहीं है। हिमाचल बीजेपी प्रभारी बलबीर पुंज ने वीरभद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। धर्मशाला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह पर स्टील मंत्री रहते हुए लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बलबीर पुंज ने कहा कि बीजेपी सरकार आएगी तो वह चाहेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर ऐसा होगा तो वीरभद्र सिंह को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे स्वाभाविक तौर पर हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा। उसका कारण क्या है कि स्टील मिनिस्टर रहते हुए जिस तरह का भ्रष्टाचार श्री वीरभद्र सिंह जी ने किया, वो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। अगर सीबीआई की निष्पक्ष जांच होती है, अगर सीबीआई की निष्पक्ष जांच होती है, जो कि वर्तमान सरकार में संभव नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो हम चाहेंगे कि इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। उसमें ये बच नहीं पाएंगे। इनको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और जब ये त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होंगे तो स्वाभाविक रूप से यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। नाहन में चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिमला संसदीय सीट के उम्मीदवार वीरेंद्र कश्यप के लिए जनता से वोट की अपील की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाहन मंडल भाजपा अध्यक्ष दीनदयाल वर्मा की अगुवाई में डोर टू डोर जाकर लोगों से भाजपा को समर्थन देने की बात की। दीनदयाल शर्मा ने बताया कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और पिछले लोकसभा चुनावों की तरह उन्हें इस बार भी नाहन में भाजपा को बढ़त मिलने की उम्मीद है। भाजपा नेताओं का कहना है कि महंगाई से तंग आकर लोगों ने अब कांग्रेस को हटाने का मन बना लिया है। गौरतलब है कि नाहन शहर में मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। नाहन के वार्ड नंबर 3 और 4 में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता निकले हुए हैं। डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वीरेंद्र कश्यप जी को जिताएं ताकि केंद्र में मोदी सरकार बने, मोदी जी आए, महंगाई घटे, भ्रष्टाचार खत्म हो और बेरोजगार हमारे भाइयों को रोजगार मुहैया कराया जाए। आज देश ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जनता त्राही त्राही कर चुकी है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। मोदी जी आएंगे, काला धन देश में वापस आएगा और भारत खुशहाल बन पाएगा।
हिमाचल में चुनावों के चलते एक ओर जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां लोगों के बीच जाकर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में पीछे नहीं रहना चाहती। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सोलन शहर में शिमला संसदीय सीट के प्रत्याशी चंद्रपाल द्वारा मतदाताओं को पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों से अवगत कराया गया और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इस बार जनता भाजपा और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त है और उनसे निजात पाना चाहती है। चुनाव प्रचार के दौरान सुभाष चंद्र ने कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर तीखे प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस ने ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा है जिन्होंने हिमाचल की जनता के साथ विश्वासघात किया है और कहा कि दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं का अपना कोई वजूद ही नहीं है। देखिए साहब, ये जो कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो ऑलरेडी एक इलेक्टेड एमएलए है, तो क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको एमपी की टिकट दे पाते? और दूसरी तरफ क्या भाजपा के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उसको टिकट कैश ऑन कैमरा में इनके खिलाफ जो है रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार के ऊपर मामला चला हुआ है, तो क्या इस भ्रष्टाचार जिसके ऊपर रोक लगे क्या दूसरा इनके उम्मीदवार नहीं था? दोनों उम्मीदवार को खड़ा करके ये क्या करने जा रहे हैं? और दूसरी तरफ जब दूसरा सुरेश नेल था जो इनका उम्मीदवार था, जो भ्रष्टाचार में स्लिप था, उनको 10 साल तक द्वारा इन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया। उससे यही डर था बीजेपी को कि मुख्यमंत्री ने बन जाए प्रदेश का। इसलिए जो ये कह रहे हैं भी ये दोनों कैंडिडेट होंगे, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? ये अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। कैंडिडेट तो कहीं जाकर वोट मांग ही नहीं रहा, ना मोहनलाल ब्राक्टा वोट मांग रहा है और ना ये अपना वरिंदर कश्यप जाके पब्लिक के बीच में वोट। दोनों मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अपने नाम से वोट मांग रहे हैं, मुझे देखिए और मुझे वोट दीजिए। योग गुरु बाबा रामदेव 28 अप्रैल को चंबा आ रहे हैं। रामदेव यहां योगा और राष्ट्र निर्माण का संदेश देने के लिए आ रहे हैं। कार्यक्रम के मुताबिक वह दिन में 11 बजे से 1 बजे तक योगा और राष्ट्र निर्माण का संदेश देंगे। इस बात की जानकारी भारत स्वाभिमान के जिलाध्यक्ष विक्रमादित्य महाजन ने दी। महाजन के मुताबिक रामदेव 2012 के काले धन के मसले पर कांग्रेस के पास भी गए थे, लेकिन जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो वह विपक्ष के पास गए, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला और वह तभी उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। 28 अप्रैल 8:30 बजे चंबा में उधारेंगे। बाबा रामदेव जी क्योंकि एक योग गुरु हैं, उन्होंने जन जन को स्वस्थ करने के लिए योग की क्रियाओं द्वारा अपना एक अलग अभियान चलाया हुआ है। स्वामी रामदेव जी ने अपने इन्हीं योग की क्रियाओं द्वारा असंख्य लोगों को निःशुल्क स्वस्थ किया है, जिससे जो कि दवाइयों का असंख्य रुपयों का खर्च लोग किया करते थे, वो खर्च के ऊपर भी अंकुश लगा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के रामपुर डिपो में चालकों से परिचालकों का काम कराया जा रहा है। इस सिलसिले में चालकों ने एक बैठक की और बाद में संगठन को और मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी बनाई गई। इस अवसर पर चालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जीतराम और प्रांतीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा की उपस्थिति में मौजूद रहे। चालकों ने मांग उठाई कि परिचालकों की कमी के कारण चालकों से कंडक्टर का काम कराया जा रहा है, जिससे चालकों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्रांतीय प्रधान हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन आज हमारे रामपुर क्षेत्र के त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें यूनिट के 30-35 चालक शामिल हुए। क्योंकि चालक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें पूरी डिपो की कार्यकारिणी बनी और उस कार्यकारिणी की जो हमारी प्रोसीडिंग थी वो RM साहब को हमने दे दी है। और जो यहाँ यूनिट की जो समस्याएँ थी ड्राइवरों, उस बारे में भी अपने यूनिट के जो मैनेजर हैं उनसे चर्चा हुई। उसका बहुतों का समाधान भी आज तुरंत मौके पे हुआ और भविष्य में भी आश्वासन मिला है प्रबंधन से कि वो इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और चालकों ने भी, हमने भी उनको आश्वासन दिया है कि हम रचनात्मक सहयोग उनको प्रबंधन को देते रहेंगे। ऐसी आज वार्ता हुई है। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर,
हम दिखेंगे YouTube पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।